पता चलेगा कि बॉल कहाँ पे थी, नो बॉल होती यार ये, कि बॉल कहाँ पे थी, उसने कहाँ पे खेली बॉल। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चाहे वो क्रीज के बाहर था नहीं था, आप हर्षित राणा को देखो, जब उसने कैच पकड़ी थी उसने अपील भी नहीं करी थी, इतनी ऊपर बॉल लगी थी यार। एंड इवन सिर्फ अंपायर ऐसा, वो विकेट कीपर ऐसे कर रहा था, उनको कोई उम्मीद नहीं थी। अंपायर ने, ऑन फील्ड अंपायर ने नो बॉल नहीं दी। और विराट का अंपायर से लड़ना इसीलिए था बिकॉज बहुत ऊपर लगी थी यार। ट्रेजेक्ट्री दिखा दो टेक्नोलॉजी में, कोई मर्जी दिखा लो, लेकिन जहां पे बॉल लगी है, जब वो खड़ा है, चाहे वो क्रीज से बाहर निकला है, वो क्लियर नो बॉल। लेकिन हाँ, मैं फिर बोलूंगा ट्रेजेक्ट्री देखने के बाद कि 50-50 कॉल थी। लेकिन अगर सिद्धू साहब ने बोला है कि भाई मैं छाती ठोक के कहता हूं कि ये विराट कोहली जो था वो नॉट आउट था या व्हाटएवर सिद्धू साहब ने अगर बोला है, तो उनकी बात में दम है। देखो यहां से साइड ऑन एंगल से देखते हो तो आपको लगता है नीचे जा रही है, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री बनाई हुई है टेक्नोलॉजी ने। लेकिन जब आप आगे से देखते हो भाई, बहुत ऊपर लगी है भाई बॉल, नो बॉल है, क्लियर ना है, बहुत ऊपर लगी है बॉल, आप इसकी छाती पे जा रही है बॉल ऑलमोस्ट। तो ये अजीबो गरीब कॉल थी आज। और ये क्योंकि पहली बार ये टेक्नोलॉजी आ रही है डीआरएस की, ये टेस्ट होनी चाहिए। देखो लेकिन फिर भी भाई आरसीबी कोई टीम नहीं है, विराट आउट, मैच खत्म। आज भी देखो विराट के बिना नहीं जीत पाए ना, एक मैच जीते जिसमें विराट का 77 है और डीके और लोमरो ने जिताया, फिनिश करा। बीच में विराट ने रन भी मारे, फिर भी नहीं जीत पा रहे। तो आई थिंक ये बकवास की बातें हैं कि जी आरसीबी आज अंपायरिंग हो गया, ये हो गया। भाई आपकी टीम क्या है, आपकी टीम क्या है? केकेआर ने आपको इतने चांसेस दिए, केकेआर आज 5 आउट हो गए थे। पहली बात है 222 पढ़ना ही नहीं चाहिए था। सिराज कौन सा बॉलर है यार भाई, पता नहीं सिराज आज ओपनिंग में अच्छी बॉलिंग कर ली, फिर डेथ में रमनदीप आया, 2 छक्के खा गया। तो आप ऐसे नहीं जीत सकते बॉस, आप ऐसे नहीं जीत सकते। यश दयाल भी अच्छी कर रहा है बॉलिंग, जितना उसका कैलिबर है, जितना सिराज का कैलिबर है, उसके हिसाब से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। बट ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स आईपीएल जिताने वाले नहीं है। जिस लीग में मिचेल स्टार्क को करण शर्मा 3 छक्के मार रहा है, उस लीग में आपको पता होना चाहिए बॉलिंग का स्टैंडर्ड कहां जा चुका है। आपके लिए कैसे कैसे बॉलर्स आ रहे हैं भाई। पैट कमिंस को देखो आप सुनील नारायण को देखो, आप राशिद खान को देखो, आप बुमराह को देख लो, आप बुमराह के आसपास कहां से बॉलर्स आ रहे हैं। अभी तो जैम्पा नहीं खेल रहा। आप वहां पे यूजी को देखो, यूजी तो आपके पास था। जो टीम यूजी जैसे बॉलर को छोड़ सकती है, जिंदगी में कभी नहीं जीत सकती, वो जिंदगी में कभी नहीं जीत सकती। वो तो कितने उनके विकेट लिए यार, वो तो खैर ओवरऑल बात हो गई। शाहबाज बॉलिंग बैटिंग दोनों देखो, ऐसा इसको जिताया उसने और शाबाश को छोड़ दिया इन्होंने। भाई हम भी तो शाबाश है, हाँ बेवकूफ, शाबाश आरसीबी। ये नो बॉल, ये नो बॉल ही थी भाई। व्हाट पार्ट ऑफ द फुट इज बिहाइंड द लाइन, प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ द फुट इज बिहाइंड द लाइन। आपने फुट ग्राउंडेड नहीं है, अगर लाइन बिलोंग्स टू द अंपायर मान लिया, बट रूल क्लियरली स्टेट करता है कि थोड़ा सा पार्ट पैर का लाइन के पीछे होना चाहिए, यहां पे नहीं था। और ये डिसीजन जो है ना आज, चाहे कोहली का डिसीजन हो, चाहे लोमरोर का डिसीजन हो, ये बहुत कंट्रोवर्शियल डिसीजन है। और जो मैच 1 रन से डिसाइड हुआ है, उसमें तो भाई आरसीबी गई। 1 रन भी था, एक्स्ट्रा बॉल भी थी, 1 रन था, एक्स्ट्रा बॉल थी, फ्री हिट था, और वो आउट हो गया। सो बॉस ये अंपायरिंग तो इस बार का जो स्तर है, सीरियसली गिर गया भाई। आईपीएल के अंदर वो बड़ा अजीबो गरीब स्तर चल रहा है। एंड आई एम वेरी सरप्राइज कि किस तरीके की अंपायरिंग हो रही है भाई। ये तो थर्ड अंपायर देख रहा है आजकल की डेट में। हाँ, थर्ड अंपायर ही देख रहा है। थर्ड अंपायर नहीं दे रहा, थर्ड अंपायर नहीं दे रहा यार। एक बात और वहां पे लोमरोर का आउट होने का मतलब था मैच खत्म है एक तरीके का, अकेला बंदा नहीं जिता सकता है। तो करण शर्मा और ये नो बॉल 1 रन, एक एक्स्ट्रा बॉल जो आपने बोला था, मैच जीत नहीं जाते। हाँ, नो डाउट जीत जाते ना। तो मैं वही कह रहा हूँ कि यार आपकी किस्मत आपके साथ नहीं है, आपकी गेम साथ में नहीं। मेरी गला ही बैठ गया भाई। मैं चिल्ला के जो मर्जी हो, लेकिन हर बार किस्मत के ऊपर आप ब्लेम डाल सकते हो, आपकी टीम ही बेकार है। बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम के रिजल्ट सिर्फ आपकी लक के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड लक। आप परफॉर्मेंस तो दो। साक्षी मैम एक बात यहाँ पे हर बार की तरह सेट होगा, 30 मैचेस बनाएगा, 200 की साइकिल से खेल रहा होगा और आउट हो जाएगा हर बार। नहीं साक्षी मैम एक चीज है, आपने परफॉर्मेंस की बात करी, आज पता है कमी कहाँ रह गई। ऊपर से देखो विराट कोहली फैफ का विकेट आया, वो एक अलग बात है। विराट फैफ कर रहे थे मैच में, आज मिडिल ऑर्डर में रिस्पांसिबिलिटी थी। नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। आज विल जैक्स ने और रजत पाटीदार ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी मैच जितवाने के लिए। वो काम कर गए थे। पाटीदार ने गलत शॉट खेला, एग्रीड। वहां पे विल जैक्स का भी शॉट था, छक्के की कोशिश करी, ठीक है।
लेकिन आपने जिस तरह से विकेटें बहाई है ना, वो 3-4 विकेटें चली गई थी, एक ओवर में 2 विकेट देना नहीं बनता था जबकि उस time पे ना। आई आप नहीं, सोने जैसे अच्छा हो। आफ्टर विराट आसानी कोहली से। नथिंग वाज ठीक है, जो आप कहते हो ना कि फैफ डू प्लेसी चला गया, उसका फॉर्म नहीं है, ठीक है। आप उसके बाद कहते हो कि कैमरन ग्रीन चला गया, ठीक है। आप कहते हो रजत पाटीदार ग्रीन नहीं चला बोला गया, मैंने। ठीक है। ये सब ग्रीन नहीं चीजें बोला नहीं मैंने। है, ग्रीन का नाम नहीं लिया मैंने। सब चलते गए। देखो भाई, मेरे हिसाब से मैं फिर बार बार बोलूंगा 50-50 कॉल, बट आई थिंक विराट वाज नॉट आउट। जो आप सामने की दिखा दीजिए, सामने से जो लगी है बॉल, जहां पे उसने खेली है वो बॉल, भाई विराट कोहली भी कोई ऐसा छोटा मोटा प्लेयर नहीं है। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड है वो, ठीक है ना। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डेकेड को तो कम से कम रूल्स पता ही होंगे भाई कि उसने कहां पे बॉल खेली। और जो बॉलर का रिएक्शन था, जो केकेआर का रिएक्शन था, एंड इवन आउट होने के बाद जो केकेआर का रिएक्शन था, एवरीबडी वाज वेरी प्लेजेंटली शॉक्ड, सरप्राइज्ड भी नहीं। वो शॉक थे भाई, आउट हो गया, मजा आ गया। और जहां पे इसने गेंद खेली है, जो कांटेक्ट हुआ है, वो क्लियरली बहुत ऊपर था। वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता बैटर भाई। कोई नियम बना है अगर क्रिकेट का कि वेस्ट हाई से ऊपर जो है नो बॉल है, चाहे वो क्रीज के बाहर भी था, वो बॉल ही ऐसी छूटी कि वो बीमर बन गई और वो अनप्लेएबल थी। और हर्षित राणा ने कैच करके अपील तक नहीं करी थी। सो आई थिंक इट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि ऑन फील्ड अंपायर ने उसको नो बॉल नहीं दिया। यही एक इट वाज चीज वेरी मुझे भी बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग। चुभी थी ऑन कि फील्ड ऐसा कैसे अंपायर हो को गया। ही नो बॉल देना चाहिए थी, और यहीं पर ये शक बनता है और इसीलिए सवालिया निशान उठता है। भाई विराट को छोड़ दो, लोमरोर की तो क्लियर नो बॉल है ना। लोमरोर वाला जो है वो तो क्लियर नो बॉल नहीं ना भाई। आप लोमरोर का दिखाइए, लोमरोर का बाद जो में सुनील देखा नारायण की है बॉल भाई, आजकल हर थी, बॉल impact ये करता है। आप देखिए। Decision और देने के बाद। ये ज्यादा इसलिए चुभ रहा है बिकॉज हर बार ये डिसीजन, चाहे ऑन फील्ड अंपायर से नो बॉल पैर की मिस भी हो जाए तो भी थर्ड अंपायर देखता है। सही बात है, यस। और अगर आपने ये डिसीजन नहीं दिया है, या तो ये ग्राउंडेड है Why? फुट और फिर दिखाइए कि Correct. लाइन के थोड़ा पीछे हो। And how? दिस वाज आल्सो वेरी वेरी स्ट्रेंज कि लोमरोर बात का है। जो दिया। तो और भी थोड़े बहुत डिसीजंस है, बट ले दे के बात यही है भाई कि आरसीबी को जो फेवर में उनके चाहिए थे 1-2 डिसीजन, वो नहीं मिले और वो बिल्कुल वन साइडेड केकेआर के हक में गए। इसीलिए सवालिया निशान अंपायरिंग पे लगता है। बट आई थिंक यार, फिर मैं बोलूंगा, ये सबसे गंदी आरसीबी की टीम मैंने देखी सही है। बात है। जिस आरसीबी की टीम में कोई प्लेयर है, बॉलिंग है ही नहीं। आपका कप्तान खुद आके एडमिट कर रहा है कि भाई हमको रन इतने बनाने पड़ेंगे बिकॉज हमारे पास बॉलिंग है ही नहीं। बॉलिंग है नहीं और बैटिंग एक ही आदमी पे डिपेंडेंट है, विराट कोहली पे। सही बात। लेकिन यार आज दुख बड़ा हुआ, विराट जो फॉर्म में था ना, मारता बहुत है आज भाई, जो टच में मारता था ना, बहुत है। आज 100% उसका दिल लग रहा था। जिस स्टार्क जो को उसने छक्का पहले मारा। हर्षित राणा को चौका छक्का मारा पहले ओवर में, जो उसने मिचेल स्टार्क को छक्का मारा दूसरे ओवर में, 5 गेंदे खेल के 2 छक्के मार चुका था विराट। ज्यादातर ऐसी उसकी स्टार्ट नहीं हो बहुत रही। अच्छे टच में बड़ा ऐसी तगड़ा चेस भी 300 हो की सकता साइड से था। खेल रहा था, बट यार आउट हो देखो जो गया। आपने बोला ना I कि think आरसीबी की personally टीम, Priyanshu। नहीं आरसीबी की टीम जो इन्होंने बोला कि इतिहास की सबसे खराब टीम है ये, मतलब आरसीबी की हिस्ट्री की। एक मैं ना कंपैरिजन करता हूँ आरसीबी की बेस्ट टीम आज तक की और आरसीबी की ये टीम, क्या कंपैरिजन है इसके बीच में ना। आरसीबी 2016 की मैं बात करूं, वहां पे क्रिस गेल थे, करेक्ट। वहां पे आपके पास विराट कोहली थे, डिविलियर्स। वहां आपके पास शेन वॉटसन थे, वहां पे आपके पास एबी डिविलियर्स थे। Yes। और वो टीम बाय द वे, में वो नहीं टीम ना उस बैटिंग यूनिट में एक खास बात थी। पता है क्या खास बात थी? कि वो विकेट फेंकते नहीं थे। वो विकेट फेंकते नहीं थे मिडिल ऑर्डर में, चाहे बड़े बड़े नाम भी होते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलते थे, मैच जितवाते थे। लेकिन इस आरसीबी में क्या फर्क है पता है? ये विकेट फेंक देते हैं। ये खेलने बाद में आते हैं, विकेट कैसे फेंकेंगे, विकेट कैसे फेंकेंगे, सोच क्या एक प्लेयर पे आपने ना डिविलियर्स का रिप्लेसमेंट ढूंढा है डीके। डिपेंड है, ये नहीं लगता आपको? एबी का विराट रिप्लेसमेंट कोहली ढूंढा के है अलावा आपने कोई डीके। खेल ही कौन रहा है? See, भाई at the एबी भी end तो of the फिनिश ही day- करता था आरसीबी के लिए गेम, Yeah। लेकिन अब आपका नहीं, फिनिश एबी करता का है। तो एबी का तो AB नहीं का है, replacement तो एबी के कहाँ साथ से भी है खेला डीके हुआ। यार? एबी का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपने बहुत स्ट्रेच कर दिया। पिछले साल हमें लग रहा था कि डीके को रिलीज कर दोगे, आपने कुछ नहीं लिया। और आज भी आप ले मेगा लेके ऑक्शन में DK गए, बचा आप है। सॉरी मेगा ऑक्शन तो नहीं, आप पिछली वाली ऑक्शन में गए, कोई बॉलर नहीं, कोई बैटर नहीं। कैसे आपका चयन करते अलजारी हो जोसेफ आप खरीद रहे हो, अलजारी जोसेफ को खरीद के आपने बेंच पे बिठाया हुआ है, Makes no कैमरन sense। ग्रीन को खरीद के आपने बेंच पे बिठाया हुआ है। आज कैमरन ग्रीन खेल गया, बॉलिंग ठीक कर गया, बैटिंग हुई Batting नहीं। नहीं हुई। तो लगातार प्लेयर को खिलाओगे तो वो अच्छा विल जैक्स करेगा। 2 साल से विल आपके जैक्स पास है, आपकी अब टीम 2 साल में से है, है। उसको आपने खिलाया आप नहीं। खिलाया नहीं। आज दो उसे मैच दिखाया कि वो में। बैटिंग कितनी अच्छी और कर आप सकता है। नंबर 3 इतना तो experiment आप करते हो यार। आरसीबी करण ने शर्मा अभी भाई, तक हर प्लेयर अपना ऑलमोस्ट खिला लिया। आज करण शर्मा भी खेल गया, प्रभु देसाई भी। प्रभु देसाई खेल गया, हर बंदा अपना खिला I लिया think पूरा इन्होंने। squad खिला चुके इतना हैं अभी चॉपिंग एंड चेंजिंग कोई साइड नहीं, और यही कारण है कि आज तक हिस्ट्री में आरसीबी एक ट्रॉफी नहीं जीत पाई।